तो आज हम दो तरह की समझदारी के बारे में बात करने वाले हैं। एक है स्कूल स्मार्ट्स और दूसरी स्ट्रीट स्मार्ट्स। मतलब एक वो जो हमें किताबों से मिलती है और दूसरी दूसरी वो जो हमें असल दुनिया यानी जिंदगी की पाठशाला सिखाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि असली कामयाबी की चाबी आखिर है किसके पास? चलिए, इस बात की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या स्कूल में A+ ग्रेड लाना जिंदगी में भी A+ कामयाबी की गारंटी है? मतलब हमें तो यही सिखाया जाता है ना? पर क्या ये वाकई सच है? देखिए, बचपन से ही हमें एक सीधा सा रास्ता दिखाया जाता है ना? कि भाई अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो और बस जिंदगी की रेस में सबसे आगे निकल जाओगे। लेकिन असल कहानी तो तब शुरू होती है जब हम असल दुनिया में कदम रखते हैं। तब पता चलता है कि अरे, यहाँ का फाइनल एग्जाम तो किताबों के सवालों से कहीं ज्यादा मुश्किल और अलग है। और बस यहीं से शुरू होता है टॉपर का पैराडॉक्स, यानी टॉपर का विरोधाभास। ये एक कह सकते हैं एक चौंकाने वाली सच्चाई है कि जो स्टूडेंट क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं, जरूरी नहीं कि वो जिंदगी की हर बाजी जीत जाएं। इस बात को एक गुमनाम टॉपर की ये लाइनें खूब समझाती हैं। वो कहते हैं, मैं किताब की कोई भी मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन सॉल्व कर सकता था, पर ऑफिस में हुए एक मामूली से झगड़े को नहीं सुलझा पाया। सोचिए, बस यही वो पॉइंट है जहां किताबी ज्ञान और असल दुनिया की समझ के बीच का फासला साफ साफ दिखने लगता है। और देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक ऐसी हकीकत है जो हमें अपने आसपास अक्सर देखने को मिलती है। ये किताबी ज्ञान और असल दुनिया के बीच की एक बहुत गहरी खाई को दिखाती है। एक ऐसी खाई जिसे स्कूल का सिलेबस शायद कभी भर ही नहीं पाता। तो फिर इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए इन दो तरह की स्मार्टनेस के फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। एक क्लासरूम वाली स्मार्टनेस और दूसरी असल दुनिया वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल स्मार्ट्स की। इसे हम किताबी ज्ञान भी कह सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड माहौल है। सोचिए, जैसे मैथ्स की क्लास हो या हिस्ट्री का एग्जाम। यहाँ कामयाब होने का मतलब है कि दी गई जानकारी को अच्छे से रट लो, याद कर लो और जो नियम बताए गए हैं उनका बस हूबहू पालन करो। और इसके ठीक उलट हैं स्ट्रीट स्मार्ट्स, यानी दुनियादारी की समझ। ये तब काम आती है जब आपके पास कोई रूल बुक नहीं होती। मान लीजिए किसी नाराज कस्टमर को मनाना है या अचानक आई किसी मुसीबत से अपनी टीम को बाहर निकालना है। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाने और लोगों को पढ़ने की कला है। इन दोनों में सच पूछिए तो जमीन आसमान का फर्क है। किताबी ज्ञान आप समझिए एक सीधी सपाट सड़क की तरह है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है ये साफ साफ पता है, नियम तय है और मंजिल है एक सही जवाब। दूसरी तरफ दुनियादारी की समझ एक घने जंगल जैसी है। यहाँ मुश्किलें उलझी हुई हैं, कोई लिखे हुए नियम नहीं है और लक्ष्य सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं बल्कि एक असरदार रास्ता निकालना है जो काम कर जाए। तो सवाल ये है कि आखिर इस दुनियादारी की समझ में ऐसा क्या खास है, ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब उन स्किल्स पर एक नजर डालते हैं जो हमें किसी स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में नहीं सिखाए जाते। देखिए, दुनियादारी की समझ का भी अपना एक अनरिटन करिकुलम होता है। सबसे पहला, लोगों को पढ़ना। मतलब वो क्या सोच रहे हैं, उनके हाव भाव क्या कह रहे हैं, ये समझना। दूसरा, फौरन सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना। अगर आपका प्लान ए फेल हो गया तो तुरंत प्लान बी पर स्विच करना। तीसरा, लीक से हटकर सोचना। और चौथा और बहुत जरूरी, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। यानी जब पूरी जानकारी ना भी हो तब भी हिम्मत करके फैसले लेना। ये जो स्किल्स है ना, यही असल दुनिया की असली करेंसी है। इन्हीं के दम पर लोग आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि क्लासरूम में इन स्किल्स के लिए शायद ही कभी कोई नंबर या ग्रेड मिलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये है कि किताबी ज्ञान बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कामयाबी का राज इन दोनों को मिलाने में ही छिपा है। किताबी ज्ञान आपकी नींव है, आपका फाउंडेशन है। लेकिन दुनियादारी की समझ वो मजबूत इमारत है जो इस नींव पर खड़ी होती है। और यही इमारत हमें असल दुनिया की मुश्किलों से बचाती है। तो आखिर क्यों दुनियादारी की समझ का पलड़ा भारी हो जाता है? क्योंकि पहली बात, जिंदगी कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट नहीं है। दूसरी बात, इंसान किसी मैथ्स के फॉर्मूले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तीसरी, मौके मौके कभी सिलेबस देकर नहीं आते। और सबसे अहम बात, मुश्किलों से लड़ने की ताकत यानी रेजिलियंस वो हमें नाकामयाबियों से मिलती है, परफेक्ट स्कोर से नहीं।
और ये बात हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारा असली मकसद सिर्फ क्लासरूम में पीएचडी करना नहीं है, बल्कि जिंदगी में पीएचडी करना है। एक ऐसी समझ हासिल करना जो किताबों की सीमाओं से बहुत आगे हो। तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है कि हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम असल में किस तरह की स्मार्टनेस को इनाम दे रहा है, और हमें किसे इनाम देना चाहिए।